Good morning student. In today's class we are going to discuss UPPGT Education Exam 2021. ये एग्ज़ाम 18 अगस्त 2021 को कंडक्ट किया गया था। अब तक के हम 5 पार्ट्स में 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका 6th पार्ट देखने जा रहे हैं। तो 101st क्वेश्चन है, द बुक एजुकेशनल सोशियोलॉजी वॉज रिटन बाय। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी बुक किसने लिखी थी? ये लिखी थी FJ ब्राउन ने। 102 है, द प्रोपोनेंट ऑफ द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड इज। तो इसका आंसर था फ्रांसिस बेकन। 103, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन। तो श्रीमती हंसा मेहता थी इसकी चेयरमैन। 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू आइटम एनालिसिस। तो आइटम एनालिसिस से कौन रिलेटेड नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन थे, तो इसमें रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट इससे रिलेटेड नहीं था। 105, व्हाट वाज नॉट प्रपोज्ड बाय द एजुकेशन कमीशन 1964-66 फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो था वो एजुकेशन कमीशन 1964-66 के द्वारा जो है इसको प्रपोज नहीं किया गया था। 106 क्वेश्चन देखते हैं, पावलोव थ्रू एक्सपेरिमेंट्स came to know that for CR it is necessary to present CS with UCS for many times. If it does not happen, CR will gradually disappear. It is known as. तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर CR को जो है कोई बार बार प्रेजेंट करना पड़ता, तो इसमें ये कहा गया जो कंडीशन रिस्पॉन्स के लिए क्या है कि CS यानी कंडीशन स्टिमुलस अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ बार बार देना पड़ता है। अगर ना दिया जाए तो CR विल ग्रेजुअली डिसअपियर। तो कंडीशन रिस्पॉन्स वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो इसको क्या कह देते हैं? इसको कहलाया जाता है एक्सटिंक्शन ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स। ये इसका आंसर था। 107 क्वेश्चन, रिलीजन इज़ एन इंस्टीट्यूशन बिकॉज। रिलीजन को इंस्टीट्यूशन क्यों कहा जाता है? इट इम्पार्ट्स मॉरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन टू पीपल। क्योंकि मॉरल और स्पिरिचुअल एजुकेशन देता है लोगों को, इसलिए इसको इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये कहा था विलियम जेम्स ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्टोर ऑफ साइकिक एनर्जी। तो साइकिक एनर्जी का स्टोर कौन होता है? ये होता है इड। ये सिगमंड फ्राइड ने बताया था। इड, ईगो, सुपर ईगो की बात करी थी, तो उसमें इड जो है साइकिक एनर्जी का स्टोर होता है। 110 देखते हैं, लर्निंग इन विच वॉलेंट्री बिहेवियर इज स्ट्रेंथन और वीकेंड बाय कॉन्सिक्वेंसेज इज नोन एज। तो ये किस में होता है? ये होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। 111 में फ्लैशबल्ब मेमोरीज के बारे में कहा गया। व्हाट इज फ्लैशबल्ब मेमोरीज? तो व्हेन वन रिमेंबर विविडली, व्हेन यू कैन रिटेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, मेमोरी ऑफ फर्स्ट हैंड एविडेंस, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें सही आंसर था ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट देखते हैं 112 क्वेश्चन, नॉर्म्स आर डेवलप्ड फॉर द फिजियोलॉजिकल टेस्ट एट द टाइम ऑफ देयर। तो नॉर्म्स कब डेवलप किए जाते हैं? नॉर्म्स डेवलप किए जाते हैं जब हम टेस्ट का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। ये मेरे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एडुनेट विद शाहबाज। नेक्स्ट है, रोशिया इंक ब्लॉक टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो रोशिया इंक ब्लॉक टेस्ट किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये एक्सप्रेशन टेक्निक का एग्जाम्पल है। ये 114 में पूछा गया था कि इन एजुकेशन कर्जन एम्फेसाइज ऑन। तो लॉर्ड कर्जन जो थे, इन्हीं ने किस चीज़ पे एम्फेसाइज किया था एजुकेशन में? इन्हीं ने एजुकेशन की एक्सपेंशन के ऊपर। 115 देखते हैं, आइडियलिज्म एम्फेसाइज द मोस्ट ऑन। तो आइडियलिज्म किसको एम्फेसाइज करता था? एम्स ऑफ एजुकेशन को। इसमें कहा गया था, अदर कंडीशन बीइंग इक्वल, विच ऑफ द फॉलोइंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिकेटिव ऑफ द वीकेस्ट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स थे, दो वेरिएबल्स के बीच में सबसे वीकेस्ट रिलेशनशिप कहा था किसके बीच में है? तो उसमें 0.11 जो है इसका राइट आंसर था, क्योंकि जितने भी ऑप्शन थे उसमें 0.11 सबसे वीकेस्ट रिलेशनशिप शो कर रहा था। 117 क्वेश्चन, ये कहा गया था ऑन एजुकेशन बुक वॉज रिटन बाय। ये किसने लिखा था? ये लिखा था श्री अरबिंदो जी ने। नेक्स्ट देखते हैं, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बीइंग रिलेट टू। तो किस चीज़ के? एन इंटरेक्शन बिटवीन फैक्टर्स ऑफ हेरिडिटी एंड फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कौन डिटर्मिनेट करता है? इंटरेक्शन ऑफ बिटवीन फैक्टर्स ऑफ हेरिडिटी और फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये डिटरमाइन करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को।
119th क्वेश्चन है, द टीचिंग बिहेवियर थ्योरी वाज गिवन बाय। तो टीचिंग बिहेवियर थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी गॉर्डन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द प्रोपॉन्डर ऑफ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। तो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? ये थी ब्रूनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैग्मेटिक एजुकेशन का सेंट्रल पॉइंट क्या होता है? तो प्रैग्मेटिक एजुकेशन का सेंट्रल पॉइंट होते हैं चाइल्ड, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन थी। अब ये एक स्टेटमेंट है, फिलॉसफी इज़ द थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फेजेस। हु सेड इट? ये किसने कहा था? ये कहा था जॉन डेवी ने। 123rd क्वेश्चन है, 123 ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन द assumption दैट। तो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग किस एजम्पशन पे बेस्ड है? स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग एरर, द स्टूडेंट लर्न ओनली व्हेन ही परसीव होल सब्जेक्ट मैटर एट अ टाइम, स्टूडेंट्स गेट रीइंफोर्स व्हेन टीचिंग, डायग्नोसिस एंड रेमेडी टुगेदर, या ऑल ऑफ द अबव, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और आप जो है इसको याद कर लीजिए। एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग। हु गेव दिस स्टेटमेंट? तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये था स्वामी विवेकानंद जी का। जब भी मैन मेकिंग एजुकेशन की बात आएगी तो ये स्वामी विवेकानंद जी ही इसकी बात करते थे। तो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ अरबिंदोज एजुकेशनल थिंकिंग कॉल्ड इंटीग्रल एजुकेशन। तो इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इंटीग्रेट्स इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी। तो आज हमने 6 पार्ट को कंप्लीट कर लिया। इसमें 125 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ऑफिशियल की से थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो जाए तो कल हम जो है ऑफिशियल की को देखते हुए, जो इसमें ऑफिशियल की जो यूपीएससी एसएसबी की वेबसाइट से जो करेक्ट आंसर्स की है उससे हम लोग इसको मैच कर लेंगे। कहीं पे डिफरेंसेस होगा तो उसको भी हम लोग करेक्ट करते हुए चलेंगे और उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में उसको पढ़ेंगे। तो कल के वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।